नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र साथी बीएल प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर, लेखक, बजाज लाइफ इंश्योरेंस कंसल्टेंट। दोस्तों, आज मैं विषय लेकर आया हूं एलआईसी या प्राइवेट इंश्योरेंस श्रेष्ठतम कौन। दोस्तों, इसको लेके कई हमारी युवा पीढ़ी यंगस्टर्स भी भ्रमित होते हैं, तो कई 55 प्लस तो लगभग बहुत सारे भ्रमित रहते हैं अभी भी, क्योंकि एक विचारधारा यह मानती है कि एलआईसी यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम ही श्रेष्ठ है। प्राइवेट कंपनियों के क्या भरोसे, सारा भग गई, संचयनी भग गई, लक्ष्मीचंद बग्गा जी भग गई। उनकी निगाह में एक ही मतलब यह है कि भग जाएगी प्राइवेट कंपनियां। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों से 85 साल तक का फायदा लिया जा सकता है, कैसे दोनों में समानता है, एलआईसी भारतीय जीवन बीमा निगम और प्राइवेट कंपनियों में क्या समानता है, किस प्रकार आप मतलब जो है अपने 65 पार दादा दादी, मासा मासी, काका काकी, नाना नानी, दादा दादी, जितने भी रिश्ते हैं या जिनके आप उत्तराधिकारी वारिस है उनको संभाल रहे हैं, वो आपके ऊपर बोझ नहीं है। एक छोटा सा उपाय बताएंगे कि अगर उनका बैंक में भी सेविंग अकाउंट है तो कैसे आप उनका 4 लाख रुपए तक का फायदा उठा सकते हैं उनकी मृत्यु के पश्चात। अगर बैंक में साधारण अकाउंट है तो भी, सिंपल अकाउंट आरडी है तो भी। आइए बने रहिए हमारे साथ। मैं आपको इस वीडियो में और बताऊंगा कि किस प्रकार आप कम प्रीमियम करके हेल्थ ले सकते हैं, क्रिटिकल इलनेस ले सकते हैं, प्रीमियम में बीमा का भुगतान लेने के बाद भी आजीवन बोनस कैसा ले सकते हैं। ऐसे बहुत कुछ इस पिटारा में मैं लेके आया हूं, तो बने रहिए हमारे साथ। चैनल पे यदि आप पहली बार आए हैं तो बीएल प्रजापति मोटिवेशनल स्पीकर को अभी सब्सक्राइब करें दोस्तों, और अपने 4, 5, 6 ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा भेजें। सब्सक्राइब करें चैनल को, बीएल प्रजापति मोटिवेशनल को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो सबसे पहले एलआईसी यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेट, वैसे तो सभी कंपनियां एलआईसी कहलाती है, लेकिन भारतीय जीवन बीमा निगम और प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां जो वर्तमान में 24-25 लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां, बजाज लाइफ इंश्योरेंस, एसबीआई लाइफ, बिरला सन लाइफ, एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा, एचडीएफसी, व्हाटएवर, बहुत सारी कंपनियां, संभव नहीं वीडियो लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आइए, ये दोनों किससे संचालित होती है। जिस प्रकार बैंक, सारी बैंकें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार चलती है, चाहे वो आईसीआईसी बैंक हो, चाहे एक्सेस हो, चाहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, सेंट्रल बैंक हो, केनरा बैंक हो, व्हाटएवर, सारी बैंकें किससे संचालित होती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी कि इनके जो ग्रैंडफादर है, दादा के दादा, ये है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो इनको कंट्रोल करती है, उसकी गाइडलाइन के बिना नहीं चल सकती। इसी प्रकार जो हमारे टेलीफोन है, लैंडलाइन हुआ है, जो भी हो, उसमें आप वोडाफोन का कनेक्शन लो, एयरटेल का लो, बीएसएनएल का लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको टाइप संचालित करती जो इनके ऊपर जो भी गवर्नमेंट ने लागू बना रखी है। इसी प्रकार लाइफ इंश्योरेंस क्षेत्र में आईआरडीए रहता है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो दोस्तों ये आईआरडीए क्या करता है कि जो भारतीय जीवन बीमा का नियम है या जो भारतीय जीवन बीमा निगम जिस गाइडलाइन में काम कर रहा है उसको बजाज एलायंस लाइफ को भी करना पड़ेगा, एसबीआई लाइफ को भी करना पड़ेगा, तो बिरला को भी करना पड़ेगा, तो एचडीएफसी को करना पड़ेगा। यानी इनके ग्रैंडफादर जो है वो आईआरडीए है। क्लियर यहां तक? चलिए और आगे बढ़ाते वीडियो को। अब आप मुख्य दोनों में समानता समझ लीजिए, चाहे आप एलआईसी में पहले पैसा निवेश करें, चाहे आप प्राइवेट कंपनियों में करें, दोनों में समानता क्या है? समानता में दोस्तों ये है कि पहले हम बात करेंगे समानता की। तो दोनों में लाइफ इंश्योरेंस कवर रहता है, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, जितना आपको लेना है वो मापदंड रहता है। आपके रिटर्न फाइल क्या है, आपकी कंपनी के रूल्स के अनुसार कौन सी पॉलिसी आपको मिल सकती है। तो ऐसा कंपनी प्रोफाइल के अंदर आपकी फैक्ट्री संचालित है तो एम्प्लॉय या अन्य जो भी पॉलिसी है उसका मापदंड दोनों पे एक जैसा है। दोनों में एटीसी की छूट मिलती है, दोनों में मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम टैक्स फ्री है, दोनों को मरने के बाद 90 डेज के अंदर क्लेम देना है, और दोनों में इन्वेस्टिगेशन होता है। ऐसा नहीं कि एलआईसी ले ली और आपके दादा दादी ऊपर टपक गए हैं और अर्ली क्लेम है तो एलआईसी में जांच नहीं होगी, 100% होगी, 1000% होगी। ये गलतफहमी, कचरा दिमाग से निकाल लेना कि भारतीय जीवन बीमा निगम है तो हमारा इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा।
प्राइवेट कंपनी में लिया है तो भी इसी रास्ते से गुजरना पड़ेगा। यानी कि दोनों में इन्वेस्टिगेशन होता है 90 डेज के अंदर अंदर। अगर कोई मर कर गया है ना, अगर क्लेम सेटल हुआ, अगर अर्ली है, आपने पॉलिसी ली, अर्ली का मतलब 3 साल के अंदर अगर कोई पॉलिसी लेने के अंदर टपक गया, कहीं से भी ऊपर चला गया, यानी कि भगवान की कृपा हो गई, भगवान के धाम चले गए, तो इन्वेस्टिगेशन आएगा। ये आपको बीमा एजेंट ने नहीं बताया तो मैं बता रहा हूं। तो ये हो गया दोस्तों। तो दोनों में इन्वेस्टिगेशन होता है, दोनों को क्लेम 90 डेज के अंदर सेटल करना है, दोनों में एटीसी की छूट है और दोनों IRDA द्वारा संचालित होती है और दोनों में मिलने वाली रकम टैक्स फ्री है। ये तो हो गई समानताएं। अब असमानताएं क्या क्या है? जैसे प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस के जो प्लान है, अधिकतर आप 65 वर्ष और 350 डे के अंदर खरीद सकते हो। यानी उस बंदे की अगर 15 दिन कम है 66 वर्ष में, तो आपको लाइफ इंश्योरेंस 10 गुना मिल जाएगा। LIC भी दे सकती है, शायद मैंने अभी गूगल पे सर्च किया तो 65 तक के कुछ प्लान आए हैं, लेकिन मेडिकल उनका थोड़ा टफ है, उसमें वो 2-3-4 लाख के मेडिकल में आप फेल हो सकते हो, 5 हो सकते हो। प्राइवेट कंपनियों में अगर आपको शुगर है, BP है, तो हो सकता है आपको एक्स्ट्रा लोडिंग, यानी कि आपकी प्रीमियम अगर 50,000 आई है तो 65,000 भरनी पड़े, 15,000 ज्यादा लगे, 20 लगे, लेकिन एक्स्ट्रा लोडिंग से आप इंश्योरेंस ले सकते हो। ये प्राइवेट कंपनियों में थोड़ा है, कंपनी के नॉलेज में है कि ये बीमारी है, तो इन्वेस्टिगेशन पे भी समझौता होगा। यहाँ इनका एक लूजपन है। वहां अगर मेडिकल लाइफ इंश्योरेंस क्षेत्र में हुआ तो हो सकता है आपका कोई समझौता नहीं हो। यहाँ तक कि SBI लाइफ में भी मैंने देखा है कि किसी का शुगर ज्यादा है, BP ज्यादा है, तो उसका चेक बन के घर पे आ गया। लाइफ इंश्योरेंस में भी होता है ऐसा। लेकिन प्राइवेट में मैंने ये देखा कि एक्स्ट्रा लोडिंग का प्रीमियम का एक ऑप्शन देते हैं कि भाई ग्राहक को प्राइवेट कंपनी कह रही है कि तुम्हारी छतरी में छेद है, तुम्हारी ये बीमारी है, लेकिन आपको चाहिए इंश्योरेंस कि मरने के बाद 10 गुना ये हो जाए, तो आपकी इतनी एक्स्ट्रा लोडिंग प्रीमियम आती है, कुछ शर्तों के साथ मिल जाती है। दोस्तों, ऐसा एक्स्ट्रा लोडिंग इन प्राइवेट कंपनियों में आता है। इसके अलावा आप अधिकतर अगर आप हेल्थफुली हैं, अच्छे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अगर आप अच्छी क्लास 1 मेल फीमेल अगर आपकी कैटेगरी है, तो हो सकता है आपको 40 लाख तक का इंश्योरेंस प्राइवेट कंपनियों में बिना मेडिकल के भी मिल जाएगा। और LIC या SBI लाइफ या अन्य कंपनियों में 5 लाख के ऊपर मेडिकल आ जाता है, 5 लाख के अंदर अंदर भी कई बार आ जाता है। तो ये इनकी असमानता है। लेकिन मैंने जो आपको बताई कि जो अच्छी चीज क्या है, बुरी की चीज क्या है, वो आपको समय के हिसाब से आपको निर्णय लेना है। अब मैं बात करता हूं विशेषकर से 55 प्लस की, जो 55 साल है, अरे हमारे बाप दादा के जीवन बीमा के साथ मर गए, हम भी यही लेंगे, बहुत अच्छी बात है। मैं LIC की बुराई नहीं कर रहा हूं, यंगस्टर से भी कह रहा हूं, खूब लो आप LIC, कोई तकलीफ वाली बात नहीं। क्या आप एक बात बताओ कि 250 ग्राम सब्जी लेते हैं तो 22 से 10 प्रश्न पूछते हो, वो बोलती दिन भर धूप में रहती है, ये तो भाई गिलकी 20 की 250, भिंडी 20 की 250 है, 15 लगाओ, 10 लगाओ। जब आप 250 ग्राम गिलकी खरीदते हो तो 10 प्रश्न करते हो। आप 1 लाख 2 लाख रुपए निवेश कर रहे हो तो आप नहीं देखोगे आपके बच्चों के अगर एडमिशन करा रहे हो तो क्या आप सरकारी स्कूल में ही करवाओगे कि सीधा नहीं मैं तो बेस्ट सरकारी स्कूल है उसमें डाल दूंगा? नहीं, वो बेस्ट से बेस्ट प्राइवेट स्कूल में खत्म। मुझे बोलते हैं लोग कि साहब हम तो सरकार के साथ जाएंगे, तो मेरा पहला प्रश्न रहता है कि आपके बच्चों के एडमिशन किस में करवा रखे? नहीं सर वो तो प्राइवेट स्कूल में। क्यों भैया, उनको सरकारी में डाल निकाल के सबसे पहले। फिर मैं बोलता हूं कि आपको सफर का आपको इंदौर जाना, भोपाल जाना, कौन सी बस चुनोगे आप? बोले सर होगा जहां तक तो चार्टेड चुनूंगा। नहीं चार्टेड नहीं, रोडवेज देखो, कोई रोडवेज अनुबंधित हो तो नहीं देखेगा। गाड़ी में भी है तो वो मतलब प्लेन भी है तो कोशिश करेगा कि बेस्ट से बेस्ट जो प्लेन की सेवा हो, अच्छी उड़ान है, उससे जाएगा। और कपड़े भी खरीदना तो ग्वालियर शूटिंग सेटिंग, भिलवाड़ा शूटिंग सेटिंग, वट एवर, डोनर वगैरह, किनके नाम ले अपन इस वीडियो में बहुत सारे, तो उसमें भी वहां जाएगा। खादी नहीं पहनेगा या पहनना भैया तो ज्यादातर वही है, तो लेकिन हर जगह तो वो मतलब उसको क्वालिटी चाहिए। शादी भी करेगा तो सरकार की तरफ से तो मांगलिक भवन बन गए बहुत सारे, आप उन मांगलिक भवन में करो सरकार द्वारा जो अधिकृत है, लेकिन वहां गार्डन बुक कराएगा 5 लाख 10 लाख का। तो सोच बदलो, जमाना बदल रहा है। इसीलिए ये भारत का जो PM अभी बने हैं ना, मैं कुछ चुनाव प्रचार नहीं कर रहा हूं, आदरणीय मोदी जी, इन्होंने अधिकतर विभागों को प्राइवेटकरण कर दिया। क्यों किया? कि जिंदाबाद मुर्दाबाद, जिंदाबाद मुर्दाबाद, बाहर निकलो, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये नारेबाजी सारी गलतफहमी दूर कर दी और सारी कंपनियों के जो मैनेजर डायरेक्टर उनकी हवा निकल गई। और लाल बत्ती जो रहती थी ना, कलेक्टर, SP, डिप्टी कलेक्टर,
जिनकी भी होती थी, कोई बुलेट आती थी टीआई की तो पूरा गांव डर जाता था कि वो आए, सारी बत्तियां हटा दी एक तरफ। जो झाड़ू पकड़ो और स्वच्छता अभियान में करो, जो गंदगी रहती थी गांव में नाक दबा के निकलना पड़ता था किसी चौराहे पे, तो ये प्राइवेट और ये सरकारी मानसिकता को मोदी जी ने हटा दिया है। और अभी बाकी और मोदी जी से मैं निवेदन करूंगा, कुछ और जगह हैं ऐसी जहां पे प्राइवेट करो और हमारे युवाओं को आलसी मत बनाओ, वो करोड़पति करें। अभी हमारी अर्थव्यवस्था आप देखो, क्या बोलते हैं जीपीटी या सॉरी उसका जो भी नाम है व्हाटएवर, मुझे खुदा पेपर में देखा कि हमारी जो ग्रोथ दर है वो बहुत ज्यादा मतलब अभी विकसित हो गई, मतलब जो है सारे वर्ल्ड लेवल पर हम लोग टॉप लेवल पर पहुंच जा रहे हैं। ये हमारी ग्रोथ दर है गूगल के आंकड़ों के अनुसार। तो कारण क्या हुआ कि हमने नया भारत किया, एक नया भारत खड़ा हुआ, हमारी ग्रोथ गई, करोड़पतियों की संख्या बढ़ गई, अरबपतियों की संख्या बढ़ गई भारत में। एक सोच बदलो दोस्तों। तो सफाई अभियान चलाया, लाल बत्ती हटाई, जिंदाबाद मुर्दाबाद बंद किए, हर ऑफिस में टॉप लेवल पे हो रहा। और एलआईसी वालों का भी भलाई है, जब कंपटीशन प्राइवेट कंपनी आई तो एलआईसी का बिजनेस कम नहीं हुआ है, बल्कि दिनों दिन और एलआईसी का बढ़ता जा रहा है। और प्राइवेट कंपनियां भी एलआईसी से सबक ले रही और एलआईसी भी प्राइवेट कंपनियों से सबक ले रही। तो दोनों में कोई अंतर नहीं है दोस्तों, आपकी मर्जी, आपको कैसा प्लान चुनना है। आपके बुआ जी, दादा दादी वगैरह जो भी आपके साथ में है, तो आप बैंक में जाइए। और अधिकतर बैंकों ने टाई अप कर रखा है, पोस्ट ऑफिस ने भी बजाज एलायंस लाइफ का पोस्ट गोल्ड सुरक्षा प्लान बेचा है, तो पोस्ट ऑफिस भी आजकल इंश्योरेंस के प्रोडक्ट बेच रहा है। आपके कई बैंक के प्राइवेट कंपनियों के प्रोडक्ट बेच रहे हैं। तो बुआ, मासी, दादा दादी जिनकी उम्र 66 से कम है, उनको सुरक्षित कराओ कि आप अगर चले जाओगे तो ये रहेगा, आपकी बीमारी हो जाएगी तो ये हेल्थ इंश्योरेंस पूरा आपके 12,000 की प्रीमियम में आपका 8 लाख 10 लाख तक का इलाज होगा। ऐसा पूरा उनको समझाओ आप, और उनको 55 प्लस की उनकी मानसिकता को थोड़ा साफ करो और उनको जोड़ो। और मरने के बाद अगर बैंक में खाता है तो प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री बीमा योजना है जो जिसमें 2 लाख रुपए मिलता है, आपका 365 रुपए कटते हैं, वो बीमा भी करवाइए। एक्सीडेंटल में आपका जो 170 रुपए जो भी लगते हैं उसका भी 2 लाख मिलता है, वो बीमा भी करिए, क्योंकि बैंक भी मरने के बाद आपको 3-4 लाख रुपए देने के लिए तैयार है। तो इनको आप जागरूक करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक फैलाएं दोस्तों। और एक बात जरूर है कि आप अधिक से अधिक सुरक्षित रहेंगे, अपने बच्चों बच्चियों को लिए बेहतरीन प्लान ले, आप अधिक सुरक्षित रहे दोस्तों, तो आपका भला होगा, देश का भला होगा। ये इंश्योरेंस कंपनियों से मिलने वाला जीएसटी 18%, 10%, 4.5% अलग अलग रहता है, इससे गवर्नमेंट को बहुत फायदा हो रहा है। तो इंश्योरेंस से जुड़िए, गर्व महसूस करिए और नए भारत के आप सदस्य कहलाइए। आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको तुरंत शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मैं बीएल प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर, बजाज एलियंस लाइफ कंसल्टेंट, लेखक। आज के लिए इतना ही।